क्या करते हैं मस्जिद में जब हमें सफाई करनी होती है? मस्जिद में हम गंद नहीं फेंकते हैं, मस्जिद को झाड़ू से साफ भी करते हैं। जी। बच्चों को इसी उम्र से सफाई सुथराई का आदी बनाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब बच्चों का? ठीक है। अच्छा, तो मेरा नाम जामी है। आप मुझे जामी भी कह सकते हैं, मुझे जामी अंकल भी कह सकते हैं और जामी भाई भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करे आप मुझे कह सकते हैं। तो मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करूँगा, आपके साथ खेल खेलेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे, कुछ लतीफ़े होंगे और बहुत सी कहानियाँ होंगी। ठीक है, तो मुझे आप लोग ये बताएं कि आप सब लोग स्कूल जाते हैं? यस। अच्छा, तो स्कूल में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या होता है? कोई मुझे बच्चा बताएगा? जी, बासमा बताएगी कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा क्या क्या होता है? लंच ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक। ठीक है, ब्रेक होती है। और इसके अलावा कोई बच्चा बताएगा कि ब्रेक होती है, पढ़ाई होती है और क्या होता है? हाँ, जुनैरा बताए। जी, लंच होता है। लंच होता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा लंच है, ब्रेक है। जो ये बताएं कि जो बिस्किट्स के रैपर्स होते हैं वो कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में। अच्छा, तो सारे बच्चे डस्टबिन में फेंकते हैं या कोई ऐसा बच्चा भी है जो डस्टबिन से बाहर अपने डेस्क पे या ज़मीन पे या कहीं इधर उधर फेंक देता है? ये नबीहा बताएगी। माइक ले लो। हाँ जी, कुछ बच्चे होते हैं कि यूं फेंक देते हैं नीचे। हाँ, तो फिर उसका क्या हल है, क्या करना चाहिए, आप बताएंगी? हमें उठा के डस्टबिन में फेंकने चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए कि आप लोगों ने इसको डस्टबिन में फेंकना है। तो मतलब ये हमें पता लगा कि डस्टबिन में हमें जो गंद है, जो रैपर्स हैं वो फेंकने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे वो इस बारे में ही करेंगे, हम सफाई पर बात करेंगे। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि सफाई होती क्या है? हाथ खड़ा करें जिनको सफाई का पता है। फातिहा बताएगी कि सफाई क्या होती है। हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, अपने मोहल्ले को, जो भी चीज़ दिखे आप लोग को गंदगी वाली उसे अपने डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, सफाई होती है कि हम अपने घर को, अपने आसपास की जगह को साफ रखें। और बच्चा कोई मुझे बताएगा कि सफाई क्या होती है? अक्सा बताएगी कि सफाई क्या होती है। हमें हमेशा अपनी चीज़ों को भी साफ रखना चाहिए, हमें अपने आप को भी साफ रखना चाहिए और सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, मतलब हमें अब पता ये चला कि सफाई अपने आसपास की जगह को साफ रखने का और तरतीब से रखने का काम है। आप सब अपने कमरे की सफाई करते हैं? यस। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कमरे की सफाई कैसे करते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा? सबसे मैं पूछूंगा, अब हम नबीहा से शुरू करते हैं कि आप कमरे की सफाई कैसे करती हैं? अगर तो हमारी चादर ख़राब हो तो अपनी चादर को सही करें और अपनी हमें अलमारी सही करना होता है। जो बिस्तर की चादर है उसको ठीक करना, ये भी सफाई में आता है। और कोई बच्चा बताए कि कमरे की सफाई कैसी की जाती है? शाफिया बताएगी कमरे की सफाई हम और कैसे कर सकते हैं। हम अपने कमरे में झाड़ू मारते हैं, हम अपने कमरे में अपनी सारी चीज़ों को साफ करते हैं, जी, हम डस्टिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताएं कि कमरे की सफाई के अलावा जो हम बाहर गली मोहल्ले की या बाज़ औक़ात मस्जिद की सफाई भी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो मुसव्विर पीछे बैठा है, मुसव्विर बताएगा कि कमरे के अलावा जो हम सफाई करते हैं मस्जिद की और गली मोहल्ले की, उसे क्या कहते हैं? उसको हम वक़ार अमल कहते हैं। जी, वक़ार अमल कहते हैं। ठीक है, अक्सा बताएगी कि मस्जिद की सफाई को हम वक़ार अमल कहते हैं। तो हम क्या करते हैं मस्जिद में जब हमें सफाई करनी होती है? मस्जिद में हम गंद नहीं फेंकते हैं, मस्जिद को झाड़ू से साफ भी करते हैं। जी, और क्या करते हैं मस्जिद की वक़ार अमल में? बासमा बताएगी। हमें अगर तो उसके ऊपर कारपेट बिछा हो तो कारपेट को भी साफ रखना चाहिए और हमें उधर
कचरा नहीं फेंकना जी चाहिए। जी, अब मस्जिद की वकारमल में हमें ये पता लगा कि मस्जिद की जो सफ़े हैं उनकी सफाई करना, मस्जिद के बाहर सफाई करना और मस्जिद जो अल्लाह ताला का घर होता है उसको साफ़ रखना वकार अमल होता है। तो अभी एक बच्ची ने मुझे बताया था कि सफाई निस्फ ईमान है। तो कोई बच्चा बताएगा कि इस बात का मतलब क्या है और ये किसने हमें बताया था कि सफाई निस्फ ईमान है? जी मुसव्विर बताए कि सफाई निस्फ ईमान हमें किसने बताया है? सफाई निस्फ ईमान है, ये हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और इसका मतलब ये है कि सफाई हमारा आधा ईमान है। ठीक है, सफाई आधा ईमान है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर मुसलमान को सफाई रखनी चाहिए और अगर वो सफाई रखेगा तो वो उसके ईमान का आधा हिस्सा है। मतलब अगर आपने अपने ईमान में तरक्की करनी है, अल्लाह ताला को खुश रखना है, तो हमें सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मुझे बच्चे ये बताएंगे अपने जिस्म की सफाई के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें नहाना चाहिए, हमें जी, अपने दांत साफ करने चाहिए, नहाना चाहिए, दांत साफ करने साफ चाहिए, करने चाहिए, हमें जी, अपने नाक साफ करने चाहिए, जी, हमें अपने बाल साफ करने चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आप में से सब लोग रोज़ाना नहाते हैं? यस चलें, बहुत अच्छी बात है। और ब्रश करते हैं आप सब लोग? यस। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो आप ब्रश करते हैं वो खाने से पहले करते हैं या खाने के बाद करते हैं? खाने से पहले भी और खाने से बाद भी। शाबाश। अच्छा, अब जो ब्रश नहीं करते उससे क्या होता है, कोई बच्चा मुझे उससे बताएगा? दांत खराब हो जाते हैं। चले, नबिहा बताएगी कि दांत टूट जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, और क्या होता है अगर और हम दांत हमारे की सफाई दांतों नहीं में- करते? हमारे दांत में फिर कीड़ा लग जाता है। अच्छा, तो कीड़ा किस तरह का होता है? किसी ने कीड़ा देखा है दांत का? किस कलर का होता है कीड़ा? ब्लैक। ब्लैक कलर का। तो हमें अब पता ये चला कि अगर हम अपने दांतों की सफाई नहीं रखेंगे, खाने से पहले और खाने के बाद ब्रश नहीं करेंगे, तो हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, और टूट जाएंगे। बिल्कुल, कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा लग जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि अपने जिस्म की सफाई ना रखने से, ना नहाने से, गंदा रहने से, नाखून गंदे होने से क्या होता है? जी, उमर बताएगा कि अगर हम अपने नहाते नहीं हैं, अपने बालों की सफाई नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो क्या होता है? हमारे बालों में जुएं लग जाती हैं। जी, बालों में जुएं आ जाती हैं और बदबू आती है। बदबू आती है। और कोई बच्चा बताए कि सफाई ना रखने से हमें क्या हमारे साथ होता है? जी, अक्सा बताएगी। हम बीमार हो जाते हैं। जी, हम बीमार हो जाते हैं। हम अगर सफाई नहीं रखते अपने नाखूनों की, अपने बालों की, अपने जिस्म की, तो हम बीमार हो जाते हैं। आप में से पता है सबको कि सफाई कैसे लिखा जाता है उर्दू में? मुझे नहीं जी, तो फिर बच्चों मैं आपको अब बताता हूँ कि सफाई हम उर्दू ज़बान में कैसे लिखते हैं। तो ये आपके सामने एक टीवी लगा हुआ है, इसमें आपको सफाई हरूफ़े तहज्जी के साथ लिखना सिखाया जाएगा। जी टीवी साहब। ये देखें, ये लफ्ज़ है, सफाई का लफ्ज़ हमने लिखना है, नोक से इसको स्वाद को बनाना है हमने, और क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने लंबा करना है तो इससे, और यहाँ से आपने पूरा कलम रखना है, फिर नोक से ही इसके फ़े को बनाना है। फ़े जब दरमियान में आएगी तो वो फिर बीच वाला हिस्सा खाली रहेगा। उसके बाद आपने पूरा कलम लगाना है और इसको खींचना है नीचे को। उसके बाद पूरे कलम से ही हमने हमज़ा और ये को लिखना है। ये 3 का तक ऐसे नीचे आएगा और उसके बाद ये हमने गुलाई करनी है। इसमें हमज़ा चाहे तो आप ऐन की शक्ल का डाल लें और चाहे तो ये ऐसे हमज़ा, ये छोटा सा ये डाल लें आप ऐसे। ये लफ्ज़ लिखा गया सफ़ाई यानी स्वाद फ़े अलिफ, और उसके बाद हमज़ा
और ये छोटी ये सफाई का ये लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया ना कि सफाई कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों अब हम अपने प्रोफेसर रूमी की तरफ चलते हैं जो हमें ये बताएंगे कि सफाई की क्या अहमियत है साइंसी एतबार से, और अगर हम सफाई नहीं रखते तो हमारे जिस्म पे क्या तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। तो प्रोफेसर रूमी हमें बताएं कि सफाई अगर नहीं रखी जाती तो हमारे जिस्म को क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम जामी बात दरअसल यह है कि बच्चे बढ़ती उम्र में अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। ये वो वक्त होता है कि बच्चों को जिस सांचे में ढाला जाए वो ढल जाते हैं। बच्चों को इसी उम्र से सफाई सुथराई का आदी बनाना चाहिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको हाथ मुंह धोने, दांत साफ़ करने और बालों में कंघी करने की आदत अपनानी चाहिए। काफ़ी दिन तक अगर नाखून ना तराशे जाएं तो इनके नीचे मैल जमा हो जाती है जो बुरा लगने के साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस भी बनती है। इसके लिए हफ्ते या 10 दिन में एक बार नाखून ज़रूर तराशने चाहिए। दोस्तों आपको पता है इर्द गिर्द के साफ़ सुथरे माहौल का दिलो दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ता है। आप भी अपने आसपास का माहौल साफ़ रखें। तो जी प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें प्रोफेसर रूमी ने बताया है कि अगर हम सफाई नहीं रखते तो हमारे जिस्म में ऐसे जरासीम आ जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं और हमारी तबीयत ख़राब कर देते हैं। हमें नज़ला होता है, हमें खांसी होती है और बहुत सी बीमारियां साफ़ ना रहने से लग जाती हैं। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि नमाज और कुरान पढ़ने से पहले जो हम सफाई करते हैं, जो अपना हाथ मुंह धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी नबीहा बताएगी। वुज़ू कहते हैं। तो बच्चा मुझे कोई बताएगा कि वुज़ू किस तरह किया जाता है? जी शाफिया बताएंगी कि वुज़ू की तरतीब क्या है। सबसे पहले हमें हाथ धोने चाहिए, उसके बाद हमें 3 मरतबा कुल्ली करनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें 3 मरतबा अपनी नाक साफ़ करनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें मुंह धोना चाहिए, फिर हमें मसा करना चाहिए और फिर हमें पाँव धोने चाहिए। एक चीज़ आप मिस कर गई हैं। क्या चीज़ मिस कर गई हैं? क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए अल्लाह ताला ने और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर नमाज से पहले और कुरान मजीद पढ़ने से पहले वुज़ू लाजमी करने की तलकीन की है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता चल गया है कि सफाई की साइंसी एतबार से और हमारे मज़हब में कितनी अहमियत है कि हर नमाज से पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि वुज़ू और अपने कपड़ों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब आपको एक सैर की तरफ लेके चलते हैं जहां हमने सैर का मज़ा भी लिया और हमने सफाई भी की। तो चलिए टीवी पे देखते हैं कि हमने सफाई वहां किस तरह की। आज हम दुनिया में मौजूद तमाम सयाहों और बच्चों को एक अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आप जब भी इन हसीन कुदरती मकामात की सैर के लिए जाएं, तो इन जगहों की कुदरती खूबसूरती को कायम रखने की कोशिश करें। इनको साफ़ सुथरा रखने के लिए जहां तक मुमकिन हो कोशिश करें। अपने साथ आप जो भी सामान ले जाएं या खाने पीने की अशिया ले जाएं, इनके इस्तेमाल के नतीजे में जो कूड़ा करकट बचे उसे या तो किसी चीज़ में डालकर साथ ले आएं या करीबी डस्टबिन में डालें। इस तरह ये मकामात जो प्यारे लगते हैं और हमें इन जगहों पर सुकून मिलता है, हमेशा इसी तरह रहेंगे। उम्मीद है अब से तमाम बच्चे अपने शहर या मुल्क को साफ़ सुथरा रखने के लिए खुद भी कोशिश करेंगे और दूसरे बच्चों को भी तवज्जो दिलाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम सैर के लिए गए थे और हमने कैसे वहाँ सफाई की, और अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसको खूबसूरत रखने के लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अक्सा बताएंगी सफाई के बारे में, आप क्या तैयार करके आएंगे? आज मैं आपको सफाई के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई बहुत किस्म की होती है, मसलन अपने अंदर की सफाई, अपने बाहर की सफाई, अपने चीज़ों की सफाई और अपने माहौल की सफाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपने अंदर की सफाई। अपने अंदर की सफाई से मुराद अंदर से साफ रहना। हमें झूठ से नफरत करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। हमें अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि अल्लाह ताला और उसके रसूल का जो भी फरमान है
उस पर भी अमल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। इसी तरह हमें अपने जिस्म को भी साफ़ रखना चाहिए, हमें नहा धोकर साफ़ रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम बीमार नहीं होते। इसी तरह हमें अपनी चीज़ों को भी साफ़ रखना चाहिए। चीज़ें कौन कौन सी हैं? अपना बैग, अपने जूते, अपने कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर हम अपनी चीज़ों को साफ़ रखेंगे तो हम भी साफ़ रहेंगे। इसी तरह हमें अपने माहौल को भी साफ़ रखना चाहिए, हमें अपने घर को भी साफ़ रखना चाहिए, हमें कूड़ा करकट डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमें सड़क भी साफ़ रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इर्द गिर्द के लोग भी साफ़ रहते हैं। और सबसे अहम बात कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं उस तरह हमें अल्लाह ताला के घर यानी मस्जिद को भी साफ़ रखना चाहिए। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो पहेलियों का है। तो बच्चे पहेली पूछेंगे और बच्चे ही जवाब देंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि पहेली का जवाब दे सकूं। तो कोई बच्चा पहेली पूछेगा? जी, हम चलते हैं बासमा की तरफ। माइक पकड़ लो। वो कौन सी चीज़ है जो उड़ती है पर नहीं, रोती है आंखें नहीं? बड़ी मुश्किल पहेली है, कोई बच्चा बताएगा इसका जवाब? बादल। ठीक, हाँ, उड़ता है लेकिन उसके पर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, बिल्कुल ठीक। कोई और पहेली पूछेगा? जी नबिहा। एक प्लेट 3 चम्मच। एक प्लेट 3 चम्मच। पंखा। घड़ी के तो नहीं होते चम्मच, पंखा मेरे ख्याल से ठीक है। तो चलें हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो स्टोरी टाइम है। तो आप में से एक बच्चा हमें स्टोरी सुनाएगा और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। चलो अक्सा, हमें आप स्टोरी सुनाएं कोई। एक जंगल में बहुत सारे कबूतर रहते थे। उनका एक सरदार भी था। उनके जंगल में दाना पानी थोड़ा हो गया था। वो अपने सरदार से कहते, सरदार हम दूसरे जंगल में दाना पानी ढूंढने चले जाएं। सरदार ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे कि तुम लोग जो भी मैं कहूँगा वो मानोगे। वो लोग गए, वो दाना पानी ढूंढ रहे थे कि उनको एक जगह पे दाना मिल गया। वो दाना खाने के लिए नीचे उतरे। जब वो दाना खाने लगे तो उनके पाँव में रस्सी फंस गई। उनको पता चल गया कि हम जाल में फंस गए हैं। शिकारी ये सब देख रहा था। शिकारी करीब आ रहा था कि उन्होंने अपने सरदार से कहा, सरदार हमें बचाओ। सरदार ने एक तरकीब सोची। सरदार ने कहा मैं 1 2 3 बोलूँगा, आप सब ने एक साथ उड़ना है और जाल को भी साथ ही ले जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने 1 2 3 बोला और सारे एक साथ उड़े और जाल को भी अपने साथ ही ले गए। उनको एक बिल मिला। सरदार ने कहा कि इस बिल के साथ ही जाल उतार दो। उन्होंने जाल उतार दिया। चूहे ने जब बाहर आके देखा, चूहे ने कहा ये क्या? तो सरदार ने कहा चूहे भैया हमें बचाओ। तो चूहे ने सारा जाल काट दिया तो कबूतर आज़ाद हो गए। इससे सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अगर हम सारी मुसीबत में फंस गए हैं तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह अक्सा। तो हमें अब जैसे अक्सा ने बताया है कि हमें अपने जो लीडर है उसकी बात माननी चाहिए, उसी में बरकत होती है। तो जो हमारे जो लीडर हैं वो हमारे प्यारे हुजूर हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह ताला बिन नसील अज़ीज़ हैं। इसलिए अगर हम उनकी बात मानेंगे तो इसी में बरकत होगी और इसी में हमारी तरक्की है। तो अब हम आप अपने आखिरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और वो है वक़ार अमल। तो अब हम अपने आसपास की सारी जगह को साफ़ करेंगे। कुछ बॉल्स पड़ी हैं, कुछ चीज़ें तरतीब से नहीं पड़ी, तो ये सारी चीज़ें तरतीब से करेंगे और बॉल्स को उनकी जगह पे रखेंगे और अपने इस जगह की सफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छी सफाई किया है, बहुत अच्छा वक़ार अमल किया है। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और फिर अगले प्रोग्राम के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।